नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए 1 सप्ताह के भीतर मामले के निस्तारण हेतु अपर मुख्य सचिव को निर्देशित किया है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला का आरोप लगाते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पिछले 45 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में विगत दिनों जनता प्रदर्शन में शिक्षक अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था और मांग पत्र देते हुए अपनी व्यथा सुनाई थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसी बीच मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए गए मैसेज के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद दिलीप मंडल ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट करके कहा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का समाधान होने वाला है। बधाई, शुक्र है कि चुनाव है और ओबीसी वोट के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। 15,000 आरक्षित शिक्षक सीटों की चोरी का मुद्दा है। विपक्ष अब अफसोस कर सकता है कि इस मुद्दे पर उसने यूपी बंद जैसा बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया। इसी क्रम में मंगलवार को आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि मंडल की अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से मुलाकात हुई। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अभ्यर्थियों को बताया कि मुख्यमंत्री ने 7 दिन के भीतर मामले का निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। प्रतिनिधि मंडल में विजय यादव, अमरेंद्र सिंह, मनोज प्रजापति, आशीष यादव, मनोज चौरसिया, लोहा सिंह पटेल मौजूद रहे। बता दें कि 45 दिनों के धरना प्रदर्शन के आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव भी किया। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हुए। मामला आरक्षण घोटाला का था और इस मामले को भुनाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा ताना बाना बुना ही जा रहा था कि विगत दिनों पूर्व इन आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के घाव पर मरहम लगाने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद धरना स्थल इको गार्डन तक पहुंच गए। लेकिन इस मामले में 3 अगस्त को मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फिर गए। पिछले 45 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी तो हुई, संतोष के भाव तो देखे जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी यह सवाल कौंध रहा है कि क्या होगा। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार 45 दिनों से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, किंतु न तो विभाग के कान पर जू रेंग रहा है, न ही शासन पे। लगातार 45 दिनों के बाद कई धरना प्रदर्शन, विरोध, लाठियां खाने के बाद आज भी इनके हौसले बुलंद हैं। इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज भी न्याय की उम्मीद है। न्याय की दरकार में ये लगातार 45 दिनों से इको गार्डन में बैठे हुए हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र वर्मा, मैं जनपद श्रावस्ती से आया हूँ। हम 69,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। हमारी मांग सरकार से ये है कि जो आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि महा घोटाला हुआ आरक्षण का, जिसमें 27% की जगह मात्र 3.86% दिया गया है, वो सीटें हमें दे दी जाए जो 27% है। बस हमारी मांग यही है कि आयोग की रिपोर्ट लागू करे और सरकार हमसे जो बातचीत करने जा रही है सकारात्मक बात हो, हमारी बात मानी जाए। अभी पिछले दिनों की बात है, जब आप लोगों की बेसिक शिक्षा मंत्री से बात हुई थी तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि आयोग की रिपोर्ट अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची है, जल्दी पहुंचेगी तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो आप लोगों ने उनसे फिर दोबारा संपर्क किया? हाँ, दोबारा संपर्क किया गया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि आप हमें कोई भी रिपोर्ट दिखा दीजिए, हम उस पर पहल करेंगे और आपको न्याय दिया जाएगा। लेकिन उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा 4 दिन का समय आप हमें दे दीजिए। 4 दिन के बाद आज 40 दिन हो गया। आयोग की रिपोर्ट वहाँ पहुंची कि नहीं? अभी आयोग की रिपोर्ट पहुंची, लेकिन उसको ये लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। आज मेरी डेलीगेशन टीम गई है। ईश्वर से प्रार्थना है, अपेक्षा है कि आज कुछ निष्कर्ष अगर अच्छा निकल जाता है तो हम लोग योगी जी का धन्यवाद करते हुए और अपने घर चले जाएंगे। लगातार 45 दिनों से अपने भविष्य को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। अब तो ये लोग ओवर एज होने के कगार पे हैं, अब इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आरक्षण का मुद्दा लगातार
आरक्षण घोटाले का आरोप लग रहा है बेसिक शिक्षा विभाग पर, किंतु विभाग सुनने को तैयार नहीं है। विभाग अपनी खामियों को लगातार छिपा रही है, वो मानने के लिए नहीं तैयार है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है, किंतु विभाग इसको मानने के लिए नहीं तैयार है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी के साथ और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार हूँ, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। आज हमें एक योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्वीट से एक ट्वीट आया है कि हम आपका मामले का संज्ञान ले रहे हैं, और उन्होंने अपने बेसिक अपर मुख्य सचिव मनीष कुमार जी को निर्देशित किया है कि आप इन लोगों का मैटर सुनिए और इसको सॉल्व करिए। तो हमारी एक डेलीगेशन टीम गई है उनसे मिलने, लेकिन हम अभ्यर्थी अभी भी भरोसा नहीं करते हैं इनके वादों और इनके इरादों में, क्योंकि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। हम पिछले 3 महीने से संघर्षशील हैं, लेकिन हमको कोई सुनने नहीं आया, कोई बोलने नहीं आया। हम कुछ मांगते हैं इनसे कि आप हमारी लिस्ट दिखा दीजिए, वर्गवार कैटेगरी वाले, ये वो भी नहीं दिखाते। फिर भी एक लास्ट उम्मीद बची है, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से, ऑफिशियल ट्वीट से उन्होंने ट्वीट किया है, तो जरूर मामले का संज्ञान लिया है, और एक होप है बनी हुई है हम लोगों में कि वो जरूर न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कड़क मुख्यमंत्री हैं, तो जरूर न्याय लेंगे। और जहां भी हम लोग शिकायत करते हैं, लिख के आ जाता है कि नीतिगत मैटर है, तो नीतिगत मैटर में ओबीसी एससी भी नीतिगत मैटर में आता है। यूपी की पॉपुलेशन मोर देन 50% पॉपुलेशन ओबीसी की है। अगर नीतिगत मैटर, अगर हम लोग का 27% आरक्षण नहीं देंगे, नीतिगत फैसला ये नहीं करेंगे, तो ये भूल जाए कि ये अगली बार इनकी गवर्नमेंट आएगी। हम लोग उनसे हाथ जोड़ के अभी भी विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि शायद हम लोग के साथ कुछ अच्छा हो जाए और 27% वापस हमको। 2022 का समय नजदीक है, विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है, और ये आरक्षण का मुद्दा कहीं न कहीं इस चुनाव को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कान खड़े हो चुके हैं और इनकी आवाज उनके कानों पर पहुंच चुकी है। आज इनकी डेलीगेशन टीम वहां प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या निर्णय होता है, इन्हें न्याय कब मिलता है। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल क्लीन न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।